A very good morning, students. Today we have started our next poem, that is Dust of Snow. It's clear from the name that is dust of snow. Dust means mitti, snow means baraf. Dust, sand, and snow, liquid form, hard form. Dust of Snow, written by रॉबर्ट फ्रोस्ट. रॉबर्ट फ्रोस्ट इसमें हमें, पहले मैं आपको स्टोरी को ब्रीफ में बता देती हूँ. इन शॉर्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट इसमें हमें क्या कहना चाह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो, इसमें मेन रोल जो है वो किसका है? क्रो. क्रो, अ बर्ड दैट इज क्रो. रॉबर्ट फ्रोस्ट इसमें हमें बता रहे हैं, अगर हम इस पोएम को कंपैरिजन करें एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के साथ, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने हमें बताया है कि जब एक ह्यूमन बीइंग का मूड पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, जब हम हैप्पी से सैड होते हैं या सैड से हैप्पी होते हैं, उसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट ने क्रो एंड द सेकंड वर्ड रॉबर्ट फ्रोस्ट यूज इट शूक. रॉबर्ट फ्रोस्ट ने सेकंड वर्ड यूज किए शूक. इन दो वर्ड्स के साथ, दैट इज अ बर्ड एंड शूक के साथ, डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग रॉबर्ट फ्रोस्ट समझाने जा रहे हैं. रॉबर्ट फ्रोस्ट इस पोएम में क्या कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो वरीनेस है, वो एक तिनके से भी दूर हो सकती है. मीन्स डस्ट इज अ पार्टिकल. डस्ट इज अ पार्टिकल. एक डस्ट के साथ भी हमारा जो मूड है वो स्विंग्स करता है. ह्यूमन बीइंग का मूड स्विंग्स करता है. रॉबर्ट फ्रोस्ट यहाँ क्लियर करना चाह रहे हैं कि डिपेंडेंट नहीं है कि हम ऑल ओवर द साइड में रहें. एक पर्टिकुलर पार्टिकल, एक टाइनी पार्टिकल भी हमारे मूड को, हमारे लाइफ को, हमारे फ्यूचर को बदल सकता है. इसी के थ्रू उन्होंने पोएम लिखी द डस्ट ऑफ स्नो. सो हियर वी स्टार्टेड. The conclusion of the poem is happiness to sad and sad to happiness, dependent upon the situation. Now we started with the stanzas. The first stanza is the way a crow shook down on me. Here this is a shook means आपके ऊपर क्रो ने शूक आउट किया, कुछ पार्टिकल स्प्रेड आउट किए. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. अ पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट कहाँ बैठे थे? हेमलॉक ट्री के नीचे, जिनका मूड बहुत ज्यादा सैड था. वो कह रहे हैं कि उसी हेमलॉक ट्री पर आकर एक क्रो बैठा. ठीक है. अब क्रो ने जब लीव्स को स्प्रेड किया तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स उनके ऊपर आकर गिरे, रॉबर्ट फ्रोस्ट के. अब रॉबर्ट फ्रोस्ट के ऊपर जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स आकर गिरे, उनका मूड क्या था? वो सैड में बैठे थे. अपना ऑल ओवर डे, ऑलमोस्ट उन्होंने हाफ ऑफ द डे अपना दुख में बिता दिया था. वो किसी टेंशन में थे और वो बहुत सोच रहे थे. ही विल बी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे थे वो, जिससे जब एक हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठे, क्रो ने ऊपर से डस्ट पार्टिकल्स किए, तो उनका मूड स्विंग हुआ. क्या स्विंग हुआ? उनके चेहरे पर एक स्माइल आई कि मैं सुबह से चिंता में बैठा हूँ, एक पार्टिकल ने मुझे खुशी दे दी है, तो क्यों ना मैंने अपना रेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द डे वेस्ट कर दिया. अब बचा हुआ हाफ ऑफ द डे मैं क्या करूंगा? हैप्पीनेस के साथ बताऊंगा. तो फर्स्ट स्टैंजा की 4 लाइन्स हमें क्या सिखाती हैं? द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree means the poet recounts a small incidents. poet क्या करने लगा? अपने पूरे दिन के इंसिडेंट को रिकाउंट करने लगा कि ऐसा छोटा छोटा मेरे साथ क्या हुआ था जिससे मैं दुखी हुआ, और अब इस छोटे से डस्ट पार्टिकल ने क्या कर दिया जिससे मैं खुश हुआ. नाउ द सेकंड स्टैंजा सेज दैट हैज गिवन माय हर्ट. मतलब इस डस्ट पार्टिकल ने मेरे दिल को जीत लिया. एक छोटी सी खुशी, कई बार हम बहुत उदास होते हैं, कोई आकर हमसे प्यार से पूछ लेता है हाउ आर यू, तो उसकी स्माइल देखकर हम भी स्माइल करने लगते हैं. तो इसी तरह से पॉइंट के साथ हुआ अ चेंज ऑफ मूड. उसका मूड क्या हो गया? एकदम से चेंज हो गया. जैसे ही हेमलॉक ट्री से क्रो ने शूक किया, वो क्या हुआ? उसका मूड चेंज हो गया. एंड सेव सम पार्ट. अब वो क्या कहता है कि हेमलॉक ट्री, क्लियर, एंड सेव द पार्ट ऑफ माय डे. अ डे अ पार्ट, जो बचा हुआ दिन का पार्ट था वो उसने बचा लिया. किसने बचा लिया? क्रो ने बचा लिया. कैसे बचा लिया? शूक आउट करके बचा लिया.
तो लास्ट लाइन क्या है, ऑफ अ डे आई हैड रूड. रूड मीन्स वो कह रहा है कि अगर डस्ट ऑफ स्नो क्रो डजंट शूक मी, देन रेस्ट ऑफ द डेज भी मेरा क्या जाता, रूट जाता. क्लियर. यहाँ पर इन 4 लाइंस में पॉइंट क्या समझाना चाह रहा है कि हम चाहें तो छोटी छोटी बातों से खुश हो सकते हैं, हम चाहें तो छोटी छोटी बातों से नाराज हो सकते हैं. डिपेंड ऑन आवर सेल्फ, हम पर डिपेंड करता है हम सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेते हैं और हम सिचुएशन को नेगेटिव वे में लेते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन अस. दिस इज द poem. Now the question arises. There are just 8 lines poem. I repeat the poem again. Dust of snow. Dust of snow means that there are 4 characters: crow and hemlock tree. Poet Robert Frost. They shook out. Clear? Crow sitting on a hemlock tree and the poet sitting under the hemlock tree. Crow shook out a dust particles on a Robert Frost. Robert Frost's mood has been changed because of thinking positive to negative and negative to positive. Both situations should be created. Now the question arises, what is dust of snow? What is a dust of snow? A dust of snow means particles of snow held together. जो एक साथ उसके ऊपर particles गिरे is known as dust of snow. Second question arises that how does Frost present in this poem? Frost ने Frost. How does Frost? Frost is a poet of the poem. How does Frost present in this poem? Frost कैसे present है इस poem के अंदर? Frost present in the form of bird, or in the form of a being, or in the form of the imaginations. Birds with great qualities are usually named in poems. That is crow. The last question arises that what do the crow and the hemlock represent, joy or sorrow? यहाँ अभी मैंने आपको बताया खुशी और उदासी, जॉयफुल और सोरो. अब यहाँ क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर चैप्टर में हर टेस्ट में आता है. What do the crow and hemlock represent, joy and sorrow? अब वो जॉय हमें दिखा रहा है, ये सोरो दिखा रहा है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें स्टार्टिंग में क्या बताया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें स्टार्टिंग में बताया द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री. जो क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों चीजों का पूछा है कि ये हमें जॉय बता रहे हैं या सोरो बता रहे हैं. रिप्रेजेंट सोरो एंड एविल, क्योंकि वो क्या बैठा था, दुखी बैठा था. इट रिप्रेजेंट्स सोरो. उसने अपना हाफ डे किसमें स्पेंड कर दिया था, सोरो में और सोचने में. नाउ इट्स बिकम अ जॉयफुल. तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सिर्फ एक लाइंस की पोइम है. एक लाइन के अंदर कहीं पर भी आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या है, बट स्टार्टिंग में ही उसने क्या बोला है कि उसका हाफ ऑफ द डे क्या हुआ था, अपार्ट हुआ था. और क्या हुआ था, रूड. दिस वर्ड, only this one suggests us that sorrow and joyful. Now the second question arises last. ये 2 क्वेश्चंस हमारे हुए पोएम के ऊपर. अब एक क्वेश्चन और आता है जो कि 2 मार्क्स में इसमें आता है. वो किस पे आता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे. What is the poet trying to convey through the poem? ये हर CBSE में आया आज तक. 2019 से लेके 2024 तक हर CBSE में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है कि what is the poet trying to convey through the poem? इस पोइम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें क्या बताना चाह रहे हैं? The poet is trying to convey a thing. सिंपल लैंग्वेज में वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, a thing. A thing, a message that depends on a situation change. किस पे change? Situation change. हमारी situation change हुई, that is depend on a situation change. The poet is simple as that. Clear this chapter, clear this poem Dust of Snow. If you having any problem, then comment and ask from me. Thank you.